नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कठेरिया। मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर आज बात करने आया हूँ आपसे। डिजिटल क्रांति की वजह से जब से हमारे देश में डिजिटल क्रांति का आगाज़ हुआ है, तब से हमारे देश में एक अलग तरह का परिवर्तन आया है। हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के दायरे में बहुत परिवर्तन आया है और हमारे सोचने का दायरा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, जिसका फ़ायदा भी है। हम अपनी बात को आसानी से और कम समय में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक कर सकते हैं कम समय में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पहले देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से मतलब सिर्फ या तो बड़े अधिकारियों को था या अच्छे पढ़े लिखों को था या बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड परिवारों से था, बहुत धनाढ्य परिवारों से था। लेकिन जब से डिजिटल क्रांति हुई है, जब से सोशल मीडिया आया है, तब से एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है देश में। गाँव से लेके शहर तक, शहर से लेकर के गली कूचे मोहल्लों तक, आज हमारा युवा इतना जागरूक हो चुका है कि वो देश के एक छोटे से अधिकारी से लेकर के बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की ये नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण करता है। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र यही चाहता है कि जनता की भागीदारी हो। राजनीति में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका जवाबदेही जनता माँगे और नेताओं से अपना हिसाब-किताब माँगे। लेकिन दुःख की बात ये है कि हमारा युवा अभी जागरूक तो हुआ है, एक्टिव भी है, लेकिन मूल मुद्दों से अभी भटक रहा है। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जाननी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारा युवा नेताओं के दिए हुए निर्देशों पे चल रहा है, उनकी रैलियों में जा रहा है, हल्ले कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लेकिन अभी वो मूलभूत आवश्यकताओं से अभी अलग है। उसे जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। साथियों, जैसे-जैसे समय बदलता है, उसके हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी बदलती हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ भी बदलती हैं। जैसे पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब हमारा समाज शिक्षित हो चुका है, हम विकसित हो रहे हैं। उसके हिसाब से समय के अनुसार हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ भी चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। अब हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा, मकान ना होकर के अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए रोज़गार है और यही हमारी डिमांड होनी चाहिए, यही हमारी आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य होगा, गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा होगी, सभी के पास रोज़गार होगा, तो रोटी, कपड़ा, मकान तो हम आसानी से कमा सकते हैं, कमा लेंगे। है ना साथियों? मानते हो? तो हमारे समाज का, जनता का, युवा पीढ़ी का ध्यान इन चीज़ों पे होना चाहिए कि हमारे इलेक्शन के टाइम पर नेता और पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी ना करें। हमारा समाज, हमारी जनता, हमारा युवा पीढ़ी अपना घोषणा पत्र जारी करे, अपना मांग पत्र जारी करे, अपनी सूचना अपना शर्त पत्र जारी करे कि हमारी ये मांग है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये हमारा घोषणा पत्र है। अगर आप इन हमारी शर्तों को मानोगे, इन शर्तों के हिसाब से काम करोगे, तभी हम आपको वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इन शर्तों पे नेताओं को, पार्टियों को वोट दिया जाए, तभी देश के हालात बदलेंगे, तभी देश तरक्की करेगा, तभी युवा वर्ग तरक्की करेगा, तभी समाज खुशहाल होगा। और अगर हम पार्टियों के बनाए हुए ढांचे में, उनके जाल में फंसे रहेंगे, तो देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता है। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। ये जानबूझ करके जनता के बीच में छोड़े जाते हैं कि जनता जाति, धर्म, समाज और क्षेत्र में उलझी रहे, परिवार में उलझी रहे और ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की चर्चा ना कर पाए, अपने मूलभूत मुद्दों से भटकती रहे। तो साथियों, आप अपने मुद्दों पर काम करिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करिए, उन पर देश का और राजनीतिक पार्टियों का और नेताओं का ध्यान केंद्रित करवाइए। अपना मांग पत्र खुद जारी करिए और उनसे मनवाइए। अगर कोई भी नेता आपके मांग पत्र के अनुसार नहीं चलता है,
और तो आपकी शर्तों के हिसाब से नहीं चलता है तो आप उसका बहिष्कार करिए। आप उसको अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में आने से उसको रोक लगा दीजिए, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। जब ये पहल किसी एक गाँव से होगी, दूसरा गाँव उसको देखेगा तब वो भी इस पे अमल करेगा। जब यही पहल हर गाँव से, हर सिटी से, पूरे देश में होने लगेगी, तभी राजनीतिक सुधार होगा, तभी नेताओं का सुधार होगा, तभी राजनीतिक पार्टियों का सुधार होगा, तभी देश का सुधार होगा, तभी समाज का सुधार होगा। तभी हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता आएगी और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास होगा और तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। वरना हम इन छोटे-छोटे मुद्दों में उलझे रहेंगे तो हम कभी अपना विकास नहीं कर सकते। तो मेरा अपने युवा पीढ़ी से यही अर्ज़ है, यही प्रार्थना है कि साथियों, जो आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको आप व्यर्थ में बर्बाद ना करें। आप युवा हो, आप देश के भविष्य हो। जनता, लोकतंत्र में जनता राजा होती है, नेता उनके नौकर होते हैं। आप नेताओं के भविष्य निर्माता हो, आप उनका भविष्य निर्माण करते हो। आपके एक वोट से वो जीत करके संसद में पहुँचते हैं, उनकी सरकारें बनती हैं। तो आप नेता हो, आप अपने समाज के लीडर हो और आप उनके भाग्य विधाता हो। तो आप उनके भाग्य का निर्माता आप हो, आप उनका निर्णय आप करोगे, ठीक है? ये बात मेरी ध्यान रखना। धन्यवाद, आपने मेरा विचार सुना।